नमस्कार दोस्तों, गुजरात में हुआ प्लेन क्रैश का अब सारे सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको तमाम जानकारी एक एक करके आप बताऊंगी कि कैसे तमाम सवालों का जवाब एक बॉक्स के अंदर कैद है और ये बॉक्स अब अधिकारियों के हाथ लग गया है। अब अधिकारी इस बॉक्स से पूरी जानकारी निकालकर सामने रखेंगे कि आखिर हादसे वाले दिन हुआ क्या था, आखिर प्लेन उड़ते ही कैसे जमीन पर आकर नीचे गिर पड़ा। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स है ये हर विमान में मौजूद रहता है और इस ब्लैक बॉक्स के जरिए पूरी जानकारी हासिल अधिकारियों को होगी जब इस ब्लैक बॉक्स में प्लेन की एक एक अंदर की जानकारी रिकॉर्ड हुई है। दरअसल दोस्तों, प्लेन में ऐसा बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स जिसका नाम है, वो रहता है जिसमें प्लेन की तमाम एक्टिविटी को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। और ये ब्लैक बॉक्स अब तमाम सवालों के जवाबों पर से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या है और इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, एक एक करके आपको दूंगी कि कैसे ब्लैक बॉक्स जो है हाथ लगा है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि एक और एयर इंडिया में बम निकलने की खबर सामने आई जिसके बाद हड़कंप मचा और वापस से उसे लैंड करवाया गया। ये सब कुछ जानकारी सुनकर आप दंग हो जाएंगे कि ये कल ही एयर इंडिया में इतना बड़ा हादसा हुआ और आज फिर से बम होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, क्या हुआ था कल जहां पर फ्लाइट उड़ते ही नीचे गिरता हुआ नजर आया, कैसे चूक हुई और इस चूक के पीछे की क्या है पूरी जानकारी। दरअसल दोस्तों, ये एक ब्लैक बॉक्स होता है जो ऑरेंज रंग का होता है जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। और इस ब्लैक बॉक्स में क्या होता है और किस तरीके की जानकारी हासिल की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूं। दरअसल दोस्तों, ब्लैक बॉक्स क्या है और क्रैश की जांच में कितना अहम इसे माना जाता है। तो दोस्तों, किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो ब्लैक बॉक्स की होती है। इसे ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ख़तरनाक क्रैश होने के बावजूद भी इसको कोई नुकसान नहीं होता है, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। ब्लैक बॉक्स के बिना जांचकर्ता को ये समझना मुश्किल होता है कि हादसा क्यों हुआ, ये पायलट की गलती है, तकनीकी ख़राबी है या मौसम या बाहरी हमलों की पहचान में मदद करता है। तो ये जो ऑरेंज रंग का आप ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं, ये स्टील या टाइटेनियम से बनी हुई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करते हैं और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिलकर जूते के डिब्बे के आकार की यूनिट जो है ये बन जाते हैं। ब्लैक बॉक्स हवा की स्पीड, ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 टेक्निकल डिटेल को हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। ये एक दिन तक की डिटेल को स्टोर कर सकता है, इस ब्लैक बॉक्स की क्षमता है, इस ब्लैक बॉक्स की खासियत है। ये अल्ट्रासोनिक प्लस भी भेजता है ताकि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। गहरे पानी के भीतर से भी ये लगातार 30 दिन तक हर सेकंड पल्स भेजता है। ब्लैक बॉक्स की मजबूती इस प्रकार की होती है। आपको बता दें दोस्तों कि ब्लैक बॉक्स की और ज़्यादा खासियत क्या है। 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार पर मारा जाता है ताकि क्रैश में ये टूटे नहीं, इतनी मजबूत ये ब्लैक बॉक्स होती है। 1 घंटे तक 1100 डिग्री तापमान इसका रहता है ताकि आग लगने पर भी ये जल ना सके। इस पर 5 मिनट में 2.250 टन का वज़न भी रखा जाता है ताकि दबने पर ये टूटे ना। 6000 मीटर की गहराई में ये रखा जाता है ताकि पानी में प्लेन क्रैश होने पर भी ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। दोस्तों, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है और ये कितना अहम प्लेन के लिए होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको बता दूँ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये ब्लैक बॉक्स का हिस्सा होता है और इसका रंग भी चमकीला नारंगी रंग का होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत, पैसेंजर की बातचीत और पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है। CVR हर रिकॉर्डिंग के समक्ष
समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके कि घटना कब और किस तरीके से हुई है। आमतौर पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह हिस्सा सबसे आखिरी में हादसे का शिकार होता है। CVR को बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि ये क्रैश आग, पानी या भारी दबाव में भी सुरक्षित रख सके। यह स्टील या टाइटेनियम के डिब्बे में बंद होता है और इसे 3400 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, 5000 G फोर्स तक का झटका और समुद्र में 20,000 फीट की गहराई तक का दबाव सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि CVR कॉकपिट में लगे माइक्रोफोन से आवाज़ें जो है कैप्चर करता है। ये माइक्रोफोन आमतौर पर कॉकपिट की छत, पायलट के हेडसेट और अन्य जगहों पर लगे होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो ब्लैक बॉक्स में जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है उससे भी तमाम जानकारी हासिल हो सकती है। ऑडियो रिकॉर्ड राज खोल सकता है। रिकॉर्डिंग सिस्टम की अगर बात की जाए दोस्तों तो CVR में एक मेमोरी यूनिट होती है जो डिजिटल ऑडियो डेटा स्टोर करती है। पुराने CVR में टेप का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आधुनिक CVR पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। CVR लगातार रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये एक लूप सिस्टम पर काम करता है, यानी ये सिर्फ आखिरी के 2 घंटे को रिकॉर्ड रखता है। पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप इसमें मिट जाती है और नई रिकॉर्डिंग इसकी जगह ले लेती है। CVR को विमान की बिजली से पावर मिलती है, लेकिन इसमें बैकअप बैटरी भी शामिल होता है जो क्रैश के बाद भी कुछ समय तक काम करता हुआ नजर आता है। CVR से पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बातचीत कर रहे थे, क्या निर्णय ले रहे थे और विमान में ऐसी क्या समस्याएं नज़र आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है दोस्तों ब्लैक बॉक्स के अंदर मौजूद रहती है, जिससे विमान में हुए हादसे को पूरी तरीके से रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है और इसकी पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएगी। अब ब्लैक बॉक्स के हवाले इस पूरे जांच और पूरे रिपोर्ट की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएगी। और ब्लैक बॉक्स की बात की जाए तो वो शायद अधिकारियों को हासिल हो गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं दोस्तों कि एयर इंडिया विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम होने की सूचना एयर इंडिया विमान में मिली है, जिसकी वजह से इस तरीके से लैंडिंग जो है वो की गई है। आपको बता दें कि बम होने की सूचना मिली है और फुकटेक से दिल्ली आ रहा था ये विमान। 156 यात्री इस विमान में सवार थे। जैसे ही ये खबर सामने आई, यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने सुनने को मिलता हुआ नज़र आया। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, उन तस्वीरों से अब परत दर परत जो है वो तमाम जानकारी भी निकलकर सामने आती हुई नज़र आएगी। भास्कर ने तो 40 फ़ोटो भी जी हाँ प्लेन क्रैश के बाद शेयर किया है। वो तमाम फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकती हूँ दोस्तों, बहुत भयावह फ़ोटो है जहाँ पर सड़कों पर जो है बॉडीज़ वगैरह दिख रही है। तो वो 40 फ़ोटोज़ के ज़रिए भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों तक के लिए बने रहें द नेशन के साथ। आपको तमाम बड़ी जानकारियों के साथ मिलती हूँ अगले खबर में। धन्यवाद दोस्तों।